और इसी खबर पर हमारे साथ विमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, लगातार तस्वीरें महाकुंभ की आ रही हैं, हम अपने दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ जिस कदर, देखिए हमेशा से ही महाकुंभ जो था एक सनातन का बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ से भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, जिसकी वजह से अब स्वयं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि रील की बजाय रियल पर ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। जी बेटा, तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाकुंभ में भीड़ आ रही है और श्रद्धालुओं का लगातार यहाँ पर तांता आता हुआ जा रहा है और स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस महाकुंभ में जो रील वाला कल्चर शुरू हो गया, वो रील का कल्चर नहीं बल्कि रियल का जो अध्यात्म की जो दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो बकायदा वहाँ पर अध्यात्म की और जो यहाँ की संस्कृति उसके बारे में जाने, ना कि रील्स बनाकर जो सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो ये बात कही वो बहुत ही सही कहा है कि आप आस्था की नगरी में आ रहे हैं तो आप आस्था की बात करिए, संस्कृति की बात करिए, अध्यात्म की बात करिए, ना कि रील्स बनाकर किसी लड़की की आंख को दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से कोई आईटी बाबा को बता रहे हैं कि ये आईटीआई करके आए हैं, ये बाबा बन गए। तो इन सब चीजों से दूर होकर आस्था में डूबने के लिए यहाँ प्रयागराज पहुंचे। बिल्कुल, और देखिए विमल, लगातार भारी तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है। अगर हम बात करें शाही स्नान की तो उस दिन भी काफी ज्यादा भीड़ रहती है और आज परिक्रमा भी, उसकी शुरुआत भी होगी। क्या कुछ रहता है ऐसे में? जी बिल्कुल, आज 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। पूरे 13 जनवरी से लेकर आज 20 जनवरी है, तो 7 दिनों के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो गंगा में स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पंचकोसी की, तो यहाँ पे दत्तात्रेय का जो आश्रम लगा हुआ है, वहाँ पे आज से ही पंचकोसी की यात्रा शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पंचकोसी की यात्रा भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से उनके साथ कोई अनहोनी ना हो और महाकुंभ का जो मेला है वो सकुशल संपन्न हो और सकुशल तरीके से होता रहे। बिल्कुल, और विमल, क्योंकि हमने देखा है जब से इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है तब से लगातार जो है राज्य सरकार की तरफ से भी और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी समय समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है, जायजा लिया जाता रहा है। लेकिन कल जो दुखद घटना हुई, जिस तरह से शिविरों में आग लग गई, उसको नुकसान पहुंचा, फिलहाल क्या कुछ राज्य सरकार की तरफ से मदद मुहैया कराई जा रही है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से जो आश्रम में आग लगी थी और 70 से 80 कैंप जलकर राख हो गए थे, उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री खुद कल प्रयागराज दौरे पर थे और वो बाकायदा निरीक्षण कर रहे थे और अधिकारियों के साथ जो 29 तारीख को सबसे बड़ा शाही स्नान होने वाला है, अमृत स्नान होने वाला है मौनी अमावस्या का, उसको लेकर गंभीरता से वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उसी दौरान उनको जब सूचना मिलती है कि महाकुंभ नगर में एक आश्रम में बड़ी आग लग गई है, हालांकि वो तुरंत उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग को कैंसिल करने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पर जो आग थी, वहां पर दमकल की जो गाड़ियां थी वो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि आग उस समय बुझ गई थी जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां के साधु संतों को आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों की जो भी आर्थिक और सहायता की जाएगी वो प्रशासन और शासन की तरफ से किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। महाकुंभ मेला जो दुनिया का सबसे पुराने और बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है, इस साल भी पूरे जोश के साथ शुरू हो चुका है। इस साल महाकुंभ में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है।
प्रयागराज में महाकुंभ का त्योहार चल रहा है, जहां संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। अब तक इस मेले में ऐसे कई पल हुए जिन्होंने दुनिया भर की ओर अपना ध्यान खींचा। IITN बाबा से लेकर हर्षा रिचालिया तक कई लोगों ने सुर्खियां बटोरी। महाकुंभ में इंजीनियरिंग बाबा आकर्षण का केंद्र बने। IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले इस शख्स को कुंभ में बैरागी के भेष में देखकर हर कोई हैरान रह गया। लोग जानना चाहते थे कि एक तरफ जहां उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अध्यात्म के मार्ग को क्यों चुना। इंजीनियरिंग बाबा के नाम से मशहूर इस शख्स का नाम अभय सिंह है और कुंभ में आने के बाद इनके खूब वीडियोस वायरल हुए। अभय सिंह ने कई मीडिया इंटरव्यू में बताया कि साइंस की पढ़ाई करते हुए भी उन्हें अध्यात्म में गहरी रुचि थी। धीरे धीरे उन्हें लगा कि साइंस उन्हें वो शांति नहीं दे पा रहा जो शांति उन्हें अध्यात्म से मिलती है। इसलिए वो साइंस की दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ गए और बैरागी बन गए। महाकुंभ में एक ऐसी साध्वी आई हैं जिनकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हो रही हैं और वो खूब वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाई हुई हर्षा रिचालिया खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी महाराज निरंजनी अखाड़ा की शिष्या बताती हैं। हालांकि बाद में उनके बारे में कई विवाद भी सामने आए। की कत्थई आंखों वाली इस लड़की को देखिए, लोग इसे मोनालिसा के नाम से बुलाने लगे। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया। महाकुंभ में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। ये लड़की खुद को इंदौर का बता रही है और कुंभ में माला बेच रही है। लोग इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिन पर इसकी खूबसूरती के लिए खूब कमेंट्स आ रहे हैं। इंडिया डेली ब्यूरो रिपोर्ट।